एक समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लाया। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कराया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसीलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। एक बार एक मूर्तिकार एक पत्थर को छेनी और हथौड़ी से काटकर मूर्ति का रूप दे रहा था। जब पत्थर काटा जा रहा था तो उसको बहुत दर्द हो रहा था। कुछ देर तो पत्थर ने बर्दाश्त किया, पर जल्द ही उसका धैर्य जवाब दे गया। वह नाराज होते हुए बोला, बस अब और नहीं सहा जाता, छोड़ा दो मुझे, मैं तुम्हारे वार को अब और नहीं सह सकता, चले जाओ यहां से। मूर्तिकार ने समझाया, अधीर मत हो, मैं तुम्हें भगवान की मूरत के रूप में तराश रहा हूं। अगर तुम कुछ दिनों का दर्द बर्दाश्त कर लोगे तो जीवन भर लोग तुम्हें पूजेंगे। दूर दूर से लोग तुम्हारे दर्शन करने आएंगे। दिन रात पुजारी तुम्हारी देखभाल में लगे रहेंगे। और ऐसा कहकर उसने अपने औजार उठाए ही थे कि पत्थर क्रोधित होते हुए बोला, मुझे मेरी जिंदगी खुद जीने दो। मैं जानता हूं मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा। मैं आराम से यहां पड़ी रहा हूं, चले जाओ, मैं अब जरा सी भी तकलीफ नहीं सह सकता। मैं जानता हूं तुम्हें दर्द बहुत हो रहा है, पर अगर आज तुम अपना आराम देखोगे तो कल को पछताओगे। मैं तुम्हारे गुणों को देख सकता हूं, तुम्हारे अंदर अपार संभावनाएं हैं। यूं यहां अपना जीवन बर्बाद मत करो, मूर्तिकार ने समझाया, पर पत्थर पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। वह अपनी बात पर ही अड्ढा रहा। मूर्तिकार पत्थर को वहीं छोड़ आगे बढ़ गया। सामने ही उसे एक दूसरा अच्छा पत्थर दिख गया। उसने उसे उठाया और उसकी मूर्ति बना दी। दूसरे पत्थर ने दर्द बर्दाश्त कर लिया और वो भगवान की मूर्ति बन गया। लोग रोज उसे फूल माला चढ़ाने लगे। दूर दूर से लोग उसके दर्शन करने आने लगे। फिर एक दिन एक और पत्थर उस मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। उसे नारियल फोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। वह कोई और नहीं बल्कि वही पत्थर था जिसने मूर्तिकार को उसे छूने से मना कर दिया था। अब वह मन ही मन पछता रहा था
कि काश उसने उसी वक्त दर्द सह लिया होता तो आज समाज में उसकी भी पूछ होती, सम्मान होता। कुछ दिनों की वह पीड़ा इस जीवन भर के कष्ट से बचा लेती। दोस्तों, हमारे लिए निर्णय लेने का यह सही समय है कि हमें आज दर्द बर्दाश्त करना है या अभी मौज मस्ती करनी है और फिर जीवन भर का दर्द झेलना है। आज आप जिस किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो भी स्किल एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हो, जिस किसी खेल में एक्सेल करने का प्रयास कर रहे हो, उसमें अपना 100% एफर्ट लगाइए, होने दीजिए। अपने ऊपर तकलीफों के वार हार मत मानिए, उस दूसरे पत्थर की तरह अभी सह लीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए, ताकि पहले पत्थर की तरह आपको जीवन भर कष्ट ना सहना पड़े।